हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है सोमवार का, सुबह का टाइम हो रहा है, 5:30 बजे का टाइम है। आज मैं उससे भी जल्दी थोड़ा सो के उठ गई थी। अभी जो है मैं थोड़ा सा बाहर वॉक वगैरह करके आई हूँ, फिर अब जाके मैं ब्रश वगैरह कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद फिर मैं पीती हूँ पानी। जब से गर्मी शुरू हुई है ना, तब से मैं पहले नॉर्मल पानी पी लेती हूँ कॉपर ग्लास में। उसके बाद फिर जाके मैं नींबू पानी पीती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब अगर शाम को हम लोग खा पी के सो रहे हैं, उसके बाद फिर मॉर्निंग के टाइम पे उठते ही प्यास लग जाती है। और मैं 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। 10 बज मतलब 10:30 होता ही नहीं, उससे पहले मैं सो जाती हूँ। मोबाइल वगैरह मैं रख देती हूँ। कभी मैं सोते टाइम पे फ़ोन नहीं चलाती हूँ, उससे पहले ही फ़ोन रखूँगी। कम से कम 20 मिनट लगता है सोते, उसके बाद नींद आ जाती है। जैसे मॉर्निंग में सो के उठती हूँ, वैसे फिर मैं पानी पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नींबू नमक पानी पीती हूँ। नमक नहीं डालती, नींबू पानी ही। उसके बाद फिर मैं नहा लेती हूँ। एक कमेंट आया था आज नहाने पे, मैं सोची मैं इसका रिप्लाई दे दूँ। पहले मैं सोची थी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है इसको बोलना। देवांशी मौली जी का कमेंट था। वो कह रही थी परसों वाली मेरी वीडियो पे, आपने बिना नहाए सब्जी बना ली और फिर नहा रही हैं। उसके बाद वो हंस भी रही थी। तो डियर ऐसा है कि मैं अकेली रहती हूँ ना, मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं, ना मेरे से कोई बड़ा रहता है। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दो ही लोग रहते हैं। उसके बाद भी मैं नहा धो के उसके बाद ही किचन में जाती हूँ। और मैं कभी ऐसा नहीं बोलती कि मैं बिना नहाए किचन में जाती ही नहीं, ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं। कब मैं बोलती हूँ कि समय अनुसार जैसा मेरे पास टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं नहीं नहाती हूँ। उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे पति के लिए मुझे लंच बना के देना। मैं नहाती धोती रह जाऊँ, सास सिंगार करते रह जाऊँ, हस्बैंड बिना खाए बिना लंच लिए चले जाए, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। सबसे ज़रूरी है ना नहाओ चलेगा, लेकिन हस्बैंड के लिए खाना वगैरह बना के दे दो। तो उस दिन ना मुझे लेट हो रहा था। अगर मैं नहाती धोती पूजा करती तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। इसकी वजह से मैं पहले सब्जी बना ली। सब्जी बनाने के बाद फिर मैं गई नहाने। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप शायद नहीं नहाती होंगी, लेकिन जितने नियम कानून से मैं रहती हूँ ना, उतना शायद आप कभी रहेंगी ही नहीं। और आपके कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं देना चाहती थी, लेकिन आपके कमेंट का कोई और रिप्लाई दिया। एमडी राशिद जी ने आपके कमेंट का रिप्लाई दिया, तो आप उनके कमेंट का भी रिप्लाई दी कि ये तो गंदी बात होती है ना। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये गंदी बात होती है। किस हिसाब से आपको गंदा चीज़ लग रहा है? अगर मैं नहाई नहीं तो आपसे साफ़ सुथरे से मैं रहती हूँ। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, अच्छे से मैं फ्रेश होती हूँ, हाथ मुंह पैर अच्छे से धोती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर किचन में प्रवेश करती हूँ। दूसरा चीज़, मैं बिना पूजा किए मैं पानी नहीं पीती। तीसरा चीज़ कि अगर मुझे पीरियड आ रखा होता है तो पीरियड के टाइम पे मैं बिना नहाए खाना बनाती हूँ, क्योंकि बॉडी वैसे भी आपकी अशुद्ध ही रहती है। ऐसा नहीं है कि नहा लोगे तो वो पवित्र हो जाती है। इसकी वजह से मुझे जब पीरियड आया होता है तो फिर मैं नहीं नहाती, मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, एक्सरसाइज में कर लेती हूँ। क्योंकि महीने का 4 दिन ये ऐसा टाइम होता है जहाँ हम आराम से रिलैक्स होकर अपना काम करते हैं, क्योंकि ना जल्दी से नहाना होता है, ना जल्दी से पूजा करना होता है। बिना नहाए मैं नाश्ता भी करती हूँ। ठीक है, मैं कोई पुजारी और कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी एक स्त्री हूँ। मुझे भी रिलैक्स की ज़रूरत होती है। तो आपके कमेंट का ये रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे आप ये कमेंट की मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी ये कमेंट कर सकती हैं, क्योंकि आप शुरू से मेरे वीडियो पे कमेंट करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये नहाने वाली बात है ना, तो मुझे लगता है शायद आप नहीं नहाती होंगी, तो इसलिए ज़्यादा नहाने पे आप ध्यान दे रही हैं। बाकी इतनी ज़्यादा ऑडियंस है, उनको कभी नहीं दिखा कि आप बिना नहाए बना रही हैं, नहा के ही बना रही हैं। ऐसा है, हाथ मुंह तो धोती ही होंगी मैं, कि बिना मतलब सो के उठा, ब्रश नहीं किया और सीधे डायरेक्टली किचन में चली गई, ऐसा तो था नहीं। तो मैं फ्रेश वगैरह होके साफ़ सुथरा होके ही मैं किचन में जाती हूँ। और जहाँ तक हुआ, मैं सब्जी बनाई, सब्जी बनाने के बाद फिर मैं आई, नहाई, और आटा भी मैं लगा ली थी उस टाइम पे। फिर मैं गई, फटाफट से रोटी बनाई, हस्बैंड को मैं लंच और ब्रेकफास्ट में दे दी। पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, ऐसा नहीं है मैं फ्री रहती हूँ। जैसे ही हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हैं, वैसे यहाँ पे देखिए मैं एक्सरसाइज करने के लिए बैठ गई थी। मुझे पूजा करने में भी कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। ये नहीं है कि दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दी और मैं चली आई। मैं कम से कम 4 से 5 बार माला जाप करती हूँ। उसके बाद जो है मैं शिव चालीसा पढ़ती हूँ। उसके बाद ही मेरी पूजा कंप्लीट होती है। तो पूजा करने में मुझे टाइम लगता है, इसलिए मैं मॉर्निंग के 5:30 बजे ही उठ जाती हूँ।
और रात के 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ, तब जाके मेरा काम जो है परफेक्ट टाइम पे होता है। ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, इसमें भी टाइम लगता है, कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। जो भी लोग वीडियो बनाते होंगे उन लोग से पूछिए तो वो लोग बताएंगे, क्योंकि वीडियो का एडिट करना होता है, वॉइस ओवर करना है, भेजना भी होता है, शूट भी करना होता है, साथ में बच्चा भी है। मैं अपने बच्चों को ट्यूशन लेके जाती हूँ, डांस क्लास लेके जाती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं नहीं शेयर करती अपनी वीडियो में, क्योंकि ये मैं वेट लॉस से रिलेटेड मेरी वीडियो होती है। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ मैं यही सारी वीडियो मतलब आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ। घर का ज़्यादा काम वगैरह मैं नहीं दिखा पाती हूँ। पहले की मेरी जो वीडियो थी वो घर के काम से ही रिलेटेड थी, लेकिन अब जो है अब सिर्फ मैं वेट लॉस की वीडियो डालती हूँ। तो मैं पूरा दिन बिजी होती हूँ, लंच के बाद मुझे आराम करने का भी टाइम नहीं होता है, इतना ज़्यादा मेरे पास काम होता है। राजेश कुमार जी का कमेंट था कल की वीडियो पे कि दी वेट लॉस तो कम हो गया है, बस फैट रह गया है मेरा, मतलब बेली फैट रह गया है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, अभी भी 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। तो डियर मेरा भी वही है, मेरा भी वेट बहुत अच्छा खासा कम हो चुका है और सिर्फ मेरा पेट रह गया था। पेट भी बहुत कम हो चुका है, मतलब हद से ज़्यादा कम हो चुका है। अब इससे ज़्यादा कोई क्या कम करेगा। हमें मॉडलिंग तो करना नहीं है कि मतलब बॉडी एकदम से फिट रहेगी, 1 इंच इधर उधर नहीं रहेगी, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग वेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो अभी जितनी एक्सरसाइज मैं करती हूँ ना, सारा पेट कम करने की ही एक्सरसाइज मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा कमर और पेट ही कम करना है। कमर के पास का फैट बहुत कम हो गया है, मतलब सोचिए आप लोग 17 किलो मैं अपना वज़न कम की हूँ 3 महीने से भी कम टाइम में। पूरा एकदम से मतलब 3 महीने मेरा नहीं लगा था, उससे कम टाइम में ही मेरा 17 किलो वज़न कम हो गया था, मतलब अप्रैल में ही मेरा कम हो गया था। कुकिंग विथ वंदना जी का कमेंट था, क्या आप खाने को 32 बार चबा कर खाती हैं, प्लीज़ रिप्लाई। तो डियर 32 बार तो नहीं चबाती, एग्जैक्ट मैं गिनती नहीं हूँ कि 32 बार गिन के ही मैं चबाऊँ, लेकिन हाँ जैसे मतलब मैं खाना ना चबा के ही खाती हूँ, लेकिन वो 32 बार हो रहा है कि कितनी बार हो रहा है ये मुझे नहीं पता होता। लेकिन जैसे मैं जो खाने की मेरी बाइट होती है ना वो छोटी होती है और उसको मैं चबा के खाती हूँ, जब तक वो एकदम से मतलब लिक्विड फॉर्म में ना हो जाए तब तक मैं चबाती हूँ, चबा के ही खाती हूँ। बट मैं गिनी नहीं हूँ कि कितनी बार होता है। वैसे भी खाना हमेशा चबा के ही खाना चाहिए, मतलब ऐसे डायरेक्टली उसको निगलना नहीं चाहिए, वो क्या होता है ना फैट बनाता है, और जब आप चबा के खाएंगी तो वो आपके लार में मिक्स होगा, आपका पेट जल्दी भर जाएगा और खाना आप कम खा पाएंगी। और जो आपका जबड़ा होता है ना वहाँ पे दर्द होता है, तो इसकी वजह से भी खाना कम खाया जाता है। तो ये कारण होता है 32 बार खाना को चबा के खाने का, और दूसरा रीज़न नहीं होता है। आपका मुंह दर्द करेगा, दूसरी चीज़ कि लिक्विड में जब आप मतलब लिक्विड फॉर्म में आपके अंदर खाना जाएगा तो पेट जल्दी से भर जाता है। बुलबुल यादव जी का कमेंट था, चिया सीड का यूज़ कैसे करना है और क्या सच में वेट लॉस में यूज़फुल होता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है चिया सीड या सब्जा सीड, जो भी आपको यूज़ करना है आप दोनों कर सकती, दोनों इक्वल काम करता है। चिया सीड को आपको नॉर्मल पानी में भिगो देना है रात को ही, मॉर्निंग में उठ कर आपको पी लेना है। अगर आप दोपहर के टाइम पे पी रही हैं तो आप मॉर्निंग के टाइम पे भिगोइए, कम से कम 4 से 5 घंटे पहले ही नॉर्मल पानी में 1 चम्मच चिया सीड डाल दीजिए पानी में, फिर उसको फूलने के लिए छोड़ दीजिए, फिर उसको पी लीजिए। मैं चिया सीड पीती हूँ एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि चिया सीड में प्रोटीन फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से मैं एक्सरसाइज के बाद ही तुरंत पी लेती हूँ। यहाँ पे ये वाली जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये जिनका ब्रेस्ट वगैरह साइज बड़ा होता है, वहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा होता है या आर्म पे फैट होता है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है। आप लोग करिए 30-60 बार, जितना भी आप लोग कर पा रहे हैं उतनी देर तक आप लोग करिए। और मुझे ना अब वज़न को मेंटेन रखना है, इसलिए मैं अब 90 बार कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं 30 बार करती हूँ। एक सेट में करती हूँ बस। एक सेट करते ही देखिए कम से कम 10 से 12 एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, उतने में ही आप थक जाएंगी और 1 घंटा आपका टाइम वैसे ही जाएगा। और जिनको वज़न कम करना है वो एक एक्सरसाइज को 90 बार करें, 30-30 के 3 सेट लगाएं। जिनको भी पीसीओडी की दिक्कत है ना वो ये वाली एक्सरसाइज जरूर करें, बटरफ्लाई वाला, और आगे अभी मैं चक्की वाला करूँगी, वो दोनों एक्सरसाइज जरूर आप लोग करिए, आपका पीरियड जो है वो रेगुलर आने लगेगा। अच्छा, तनुजा गोस्वामी जी का कमेंट था, क्या डाइट करते टाइम आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है जो लोग डाइट और एक्सरसाइज करते हैं और वेट लॉस करते हैं, वो उन लोगों को होती है जो लोग ना प्रोटीन कम लेते हैं अपने खाने में। अगर आप लोग प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप बराबर ले रहे हैं ना तो आपको कभी हेयर फॉल होगा ही नहीं। मेरा बाल कभी गिरा ही नहीं, जबकि मैं 17 किलो अपना वज़न कम की हूँ। मैं कोई दवाइयाँ नहीं खाती, ना मैं कोई पाउडर पीती हूँ, ना मैं जिम जाती हूँ, कुछ भी नहीं करती थी। मैं घर पे रह के अपने हिसाब से मैं अपना वज़न कम की हूँ।
मुझे कभी भी कोई दिक्कत भी नहीं हुई है कि कहीं नस चढ़ गई या कोई दिक्कत हो गया या कुछ हो गया। एक बार मेरी नस मेरे गले पे चढ़ी थी अभी रिसेंट जब मैं घर से आई हूँ, क्योंकि मैंने डबल पिलो लगा के उसके बाद फ़ोन पे मैं काम करती थी, क्योंकि मैं पिलो लगा के सोती नहीं हूँ, तो वो उसकी वजह से मेरी नस चढ़ी थी। कभी एक्सरसाइज करते टाइम भी नहीं चढ़ी है, क्योंकि एक्सरसाइज मैं बहुत आराम से करती हूँ। खाने में प्रोटीन मैं ज़्यादा लेती हूँ, वो भी प्रोटीन मैं मूंग दाल से लेती हूँ, क्योंकि मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाती। मैं पनीर भी नहीं खाती, जबकि पनीर में ज़्यादा मतलब प्रोटीन होता है। मूंग दाल मैं ज़्यादा खाती थी। उस टाइम पे मैं सोयाबीन, राजमा, छोला और उसके साथ में लोबिया में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये सारी चीज़ें भिगो के उसके बाद मैं खाती थी, तो इसकी वजह से ना प्रोटीन मुझे बहुत ज़्यादा मिलता था, तो मेरा कभी हेयर फॉल नहीं हुआ। यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज ना जिनके भी चेस्ट पे, फिर से मैं बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा फैट हो, उनके लिए बेस्ट है। इसको भी आप लोग 30 बार 60 बार कर सकते हैं। अभी देखिए मैं कितनी ज़्यादा पतली लग रही हूँ इस वाली वीडियो में, देखिए। और जो लोगों का कमेंट आता है ना कि पहले की फ़ोटो दिखाओ, पहले का फ़ोटो लगाओ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाके देख लीजिए। मैं इंस्टा पे रील बनाती थी उस टाइम पे जब मैं बहुत मोटी थी, तो सारी वीडियो मतलब मेरे सोशल मीडिया पे है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो यूट्यूब हो गया, तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आप लोग वहाँ से देख लीजिए कि कितना फ़र्क पड़ चुका है। जब मैं वेट लॉस करना स्टार्ट की थी अभी 3 महीने पहले, वो भी वीडियो आप लोग देखिए। मैं मतलब आगे दिखाऊंगी किसी वीडियो में कि तब मैं एक्सरसाइज करती थी, तब मैं कितनी मोटी थी, अभी मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं कितनी पतली हो गई हूँ। तो फ़र्क जो है आप लोगों को एकदम से साफ दिखेगा। मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ, 17 किलो वज़न कम की हूँ। घर पे रही हूँ, घर का खाना खाई हूँ, कुछ चीज़ों को मैं इग्नोर की हूँ, जैसे चीनी हो गया, चावल हो गया, फास्ट फूड हो गया, पैकेट बंद चीज़ें हो गई, तली भुनी चीज़ें हो गई, पकौड़ी, समोसा, ये मैगी वगैरह मैं बिल्कुल भी टच नहीं करती। अब अभी आज इस टाइम तक मैं नहीं खाती हूँ। मैं जैसे भुट्टा हो गया मैं खा लेती हूँ, भुट्टा से ज़्यादा भुट्टा खाने से वज़न बढ़ता है, कम भुट्टा खाने से वज़न नहीं बढ़ता। तो मैं ये सारी चीज़ें खाती हूँ जिससे मैं कैलोरी को बर्न कर सकूँ। जैसे चॉकलेट मैं नहीं खाती, एक चॉकलेट अगर आप खा रही हैं तो 450-500 कैलोरी आपको मिलेगी। चॉकलेट के पैकेट पे लिखा होता है कि हाँ कितनी कैलोरी आपको मिल रही है, या कुछ भी आप खा रही हैं ना तो उस पर लिखा होता है कि कितनी इसमें कैलोरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं खाती कि मान लो अभी 400-500 सिर्फ एक चॉकलेट खाने से मुझे मिल रहा है, तो पूरे दिन में कम से कम 2500 या 3000 कैलोरी मैं खा ले रही हूँ, तो मैं बर्न कैसे करूँगी। तो मैं उतनी ही कैलोरी लेती हूँ जितनी कि मैं बर्न कर सकूँ, उसका आधा मैं पूरे दिन में बर्न कर पाऊँ, तब मेरा वेट जो है इतनी तेज़ी से कम हुआ है। अब वही चीज़ें मैं आप लोग को भी सिखाती हूँ कि घर पे रह के, घर का खाना खा के और तसल्ली पूर्वक अपना वज़न कम करें। वज़न कम कर जब आपको करना है ना, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कुछ भी नहीं होता, ये दवा खा लूँ, वो पाउडर पी लूँ, वो कर लूँ, वेट तो बहुत तेज़ी से कम होगा, लेकिन उतना तेज़ी से फिर बढ़ने भी लगेगा। जैसे आप डाइट छोड़ेंगे वैसे आपका वेट फिर से बढ़ने लगेगा। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए मेरा एक्सरसाइज हो गया था। एक्सरसाइज होने के बाद थोड़ी देर तक मैं वज्रासन में बैठ रही हूँ। सुबह में भी बैठती हूँ, जब मैं पानी पीती हूँ इसी पोजीशन में पीती हूँ, अभी भी मैं बैठी हूँ। इसके बाद मैं करूँगी सूर्य नमस्कार, कम से कम 8 से 10 बार सूर्य नमस्कार मैं ज़रूर करूँगी। जितने टाइम तक मैं एक्सरसाइज की हूँ ना, जितना कैलोरी एक्सरसाइज करने से बर्न हुआ है, उतना कैलोरी सिर्फ 8 से 10 बार सूर्य नमस्कार करने से ही मेरा कम हो जाएगा। आज मैं साइड से कर रही हूँ ताकि आप लोग को दिखे कि मैं कैसे कर रही हूँ। 1-2 कमेंट आया था कि आप सूर्य नमस्कार गलत कर रही हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही हूँ, एकदम सही एक्सरसाइज कर रही हूँ। बस बॉडी जिनकी मोटी होती ना, उनका टच नहीं होता घुटने में, जैसे नाक नहीं टच होता, अब मेरा टच होने लगा, पहले मेरा बिल्कुल भी नहीं टच होता। 1-2 कमेंट आए हैं कि पहले ना राइट वाला पैर बाहर निकालते हैं, तो डियर आप लोग पहले खुद क्लियर कर लीजिए कि राइट कौन सा होता है, लेफ्ट कौन सा होता है। आप लोग को खुद ही नहीं पता होता है कि राइट और लेफ्ट में कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट। मैं हमेशा से राइट पैर ही निकालती हूँ, उसके बाद मैं लेफ्ट वाला निकालती हूँ। आप लोग जो वीडियो में देखते हैं ना, तो आप लोग को लगता है कि ये लेफ्ट है, लेकिन आप लोग को ध्यान से देखिए तो वो राइट ही मेरा पैर होता है। अभी देखिए, अभी भी मैं वही कर रही हूँ। पहले मैं राइट वाला बाहर करती हूँ, उसके बाद फिर मैं लेफ्ट वाला, पहले मैं राइट वाला अंदर लेती हूँ, उसके बाद लेफ्ट वाला। और एक कमेंट आया था, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, कि सांस सूर्य नमस्कार तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन सांस लेना छोड़ना मुझे नहीं आता है कि कब लेना है कब छोड़ना है। तो चलिए मैं एक बार ये भी बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, सांस आपको लेना है, अब सांस छोड़ना है, फिर सांस भरनी है, फिर सांस छोड़नी है, फिर सांस भरनी है। और अभी ऐसे जब कर रही हूँ, यहाँ पे होल्ड ही रखना है, सांस छोड़ना है, फिर सांस भरना है, फिर सांस छोड़ना है, अगेन सांस भरना है, फिर सांस को छोड़ना है, फिर सांस भर लेना है।
ऐसे ही ये वाला एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। अगर आप सांस को ध्यान में रखेंगे ना कि सांस को लेना कब है, सांस को छोड़ना कब है, वो ज़्यादा वर्क करता है तब। अगर आप सांस चाहे जहाँ चाहे जैसे ले रही है ना, तो वो उतना वर्क नहीं करता। तो ध्यान रखें सांस को छोड़ना कब है, सांस को लेना कब है। तो मतलब जो है सूर्य नमस्कार बहुत तेज़ी से वर्क करता है। यहाँ पे एक्सरसाइज मेरा हो गया था, उसके बाद मैं पी रही हूँ चिया सीड। चिया सीड पीने के बाद फिर मैं नाश्ते में ले रही हूँ पोहा। पोहा आप नाश्ते में खा सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा इसमें आलू मत डालिएगा। मेरे हस्बैंड को खाना होता है तो मैं आलू डाल देती हूँ, उसके बाद जब मैं खाती हूँ तो आलू को मैं निकाल के फिर मैं पोहा खाती हूँ। लेकिन आज मैं आलू बिल्कुल भी नहीं डाली थी। उसके बाद हो गया था लंच का टाइम। लंच में मैं ली थी चावल, उसके साथ में था राजमा, खीरा और साथ में था चटनी। राजमा, छोला, लोबिया की सब्जी, ये सब आप लोग खूब खाइए, दबा के खा सकते हैं लंच के टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो ये सारी सब्जियाँ आप बना के खा सकते हैं। उसके बाद जी मैं मतलब बैठ गई थी काम करने के लिए। ये सारी दालें मैं खरीद के लेके आई थी कल मॉल से। तो वो सारा दाल अभी 2 दिन से मैं रखी ही नहीं थी, ऐसे ही झोले में पड़ा हुआ था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और मेरे डब्बे भी खाली नहीं थे, ऑलरेडी उसमें सारा सामान भरा हुआ था। तो आज मतलब सारा डब्बा मैं खाली करूँगी और सारा दाल मैं भरूँगी। दाल मतलब मैं सारी दालें लेके आई हूँ जितनी भी दाल होती हैं, जैसे मिक्स दाल हो गया, अरहर की दाल हो गई, मूंग की 3 तरह की दाल है, खड़ी मूंग है, हरी वाली मूंग की दाल है, बिना छिलके वाली मूंग दाल है, साथ में उड़द दाल है क्योंकि मैं मूंग दाल का ना चीला बहुत ज़्यादा बना के खाती हूँ। तो इसीलिए मैं मूंग दाल का जो है मतलब 2-3 तरह की मूंग दाल लेके आई हूँ। साथ में चना दाल की मैं सब्जी बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं खरीद के लेके आई हूँ और आज अभी मैं वही सारी रख रही हूँ। नगमा जी का कमेंट था, आप हफ्ते में 2 दिन मत डालो वीडियो, छुट्टी ले लो, आपको भी आराम की ज़रूरत है। तो डियर अब ऐसे ही करूँगी मैं क्योंकि 7 मतलब 30 दिन लगातार वीडियो डालने पे ना मेरा सर दर्द हो जाता है। घर का काम भी करना होता है, उसके बाद फिर वीडियो का भी काम करना होता है और मोबाइल पे वीडियो का काम बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि जो मतलब मेरा सर कम दुखता है, मेरी आँखें ज़्यादा दुखने लगती हैं। तो इसी वजह से 1-2 दिन मैं गैप करूँगी, बस ये 30 दिन का जो मेरा चैलेंज है ये पूरा हो जाए। वैसे भी इसमें 4-5 दिन गैप हो चुका है बीच बीच में, नहीं तो अब तक मुझे लग रहा है 28-29 दिन का वेट लॉस जर्नी मेरा कंप्लीट हो गया होता। तो अभी ये 30 दिन का जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर मैं मतलब बंद कर दूँगी, मतलब 1-2 दिन गैप करूँगी, जैसे सैटरडे और संडे में वीडियो नहीं डालूँगी या संडे नहीं डालूँगी, 1 आध दिन का तो रेस्ट मैं ज़रूर लूँगी। शिल्पी राजी का कमेंट था, दीदी एक्सरसाइज करने से बॉडी में बहुत दर्द हो जा रहा है, क्या करें? तो डियर स्टार्टिंग में ना मतलब दर्द होता है, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता। मैं भी जब शुरू में एक्सरसाइज करना स्टार्ट की थी तो मुझे भी दर्द होता था। तो मैं हमेशा वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज उतना ही करिए शुरू में जितना आप कर पा रहे हैं, ज़बरदस्ती का एक्सरसाइज मत करिए। और जैसे आप मतलब अगर थाई वगैरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेग की कर रहे हैं, थाई का कर रहे हैं, आर्म का कर रहे हैं, तो वहाँ सब पे दर्द होता है जब आप शुरू में करेंगे। लेकिन जब आपकी बॉडी उसको झेलना सीख जाएगी ना तो दर्द कहीं कुछ भी नहीं होगा। मुझे ना बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मैं जैसे एक्सरसाइज करके उठती हूँ ना, मुझे लग रहा है 4 से 5 मिनट में बैठती होंगी, जब तक पसीना नहीं सूखता उतने ही टाइम, उसके बाद फिर मैं अगेन काम करना स्टार्ट कर देती। मुझे लगता ही नहीं कि मैं एक्सरसाइज करके उठ रही हूँ। और एक्सरसाइज भी मैं बहुत सिंपल करती हूँ, जिससे मेरा वज़न भी कम हुआ है, जिससे मेरा फैट भी कम हुआ है, इंचेस भी लॉस हुए हैं, शायद साथ में कमर पेट की चर्बी भी कम हुई है। तो बहुत सिंपल तरीका का एक्सरसाइज होता है। ये सारा एक्सरसाइज अगर आप करेंगे ना तो आपका जो दर्द है ना वो ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, अभी मैं बना रही हूँ मैं चाय। उसके बाद जो है रात के डिनर में था भुट्टा। आज मतलब भुट्टा ही हम लोग खाएंगे। वैसे जब भुट्टा का सीज़न आ जाता है ना तो हम लोग भुट्टा बहुत खाते हैं, मतलब मेरा ना बहुत पसंद है ये। इसको बॉयल कर लेती हूँ, बॉयल करने के बाद इसमें काला नमक, साथ में नींबू, उसके साथ में लहसुन मिर्ची की चटनी, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग यही खाते हैं रात के डिनर में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जो लोग वज़न भी कम कर रहे हैं ना वो भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कॉमेंट कर देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।